अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू चैनल देसी परदेसी चटखारे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दुआ है अल्लाह ताला आपके रिस्क में इजाफ़ा और बरकत दे। तो रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहेगा। आज मैं आपके साथ शादियों में सर्व किए जाने वाले ताफ्तान की रेसिपी शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताफ्तान बनाने के लिए एक बाउल ले लिए, इसमें एक छन्नी रख दी है। 2 कप मैदा डाल देते हैं। ताफ्तान तो बड़े और छोटे सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। 3/4 टीस्पून नमक डाल देते हैं। 1/4 टीस्पून मीठा सोडा डाल देते हैं। 1 टेबल स्पून मिल्क पाउडर डाल देते हैं। इनको अच्छी तरह से छान लेते हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लिया है। 2 टीस्पून इंस्टेंट खमीर डाल देते हैं। 2 टेबल स्पून चीनी डाल देते हैं। 1/4 कप दूध डाल देते हैं। हाफ अंडा डाल देते हैं। इन सब अज्जा को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तमाम अज्जा को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गर्म पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो रेडी कर लेंगे। अच्छी तरह से गूंद कर सॉफ्ट डो रेडी कर लेनी है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और जितने पानी की आपको रिक्वायरमेंट हो उतना ही यूज़ करें। डो को गूंद लिया है। अब इस स्टेज पर इसमें 2 टेबल स्पून घी थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको दोबारा से अच्छी तरह से गूंद लेंगे। डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। प्लास्टिक शीट से कवर कर दिया है। अब इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट दे देते हैं। 1 घंटा हो चुका है। डो अच्छी तरह से फूल चुकी है। अब हम प्लास्टिक शीट रिमूव कर देते हैं। डो को थोड़ा सा गूंद कर एक बॉल बना लेते हैं। डो की बॉल बना ली है। अब इसको 2 पीसेस में कट कर लेते हैं। हाथों में फोल्ड करते हुए अब इनसे पेड़े बना लेते हैं। डो के 2 पेड़े बना लिए हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट कर देते हैं। पेड़े को हल्के हाथ से प्रेस करते हुए फैला लेते हैं। ताफ्तान बनाने के लिए इस तरह का एक तवा ले लिया है। अगर आपके पास ऐसा तवा ना हो तो आप कढ़ाई पर भी नॉर्मल तवा रख कर ताफ्तान बना सकते हैं। तवे को मीडियम फ्लेम पर गरम कर लेते हैं। पेड़े को फैला लिया है। अब बेलन की मदद से इसको बेल कर रोटी बना लेते हैं। रोटी बहुत पतली नहीं बेलनी, इसको थोड़ा सा मोटा ही रखना है। रोटी बेल ली है। अब इसको सेंटर से थोड़ा सा दबा लेते हैं। ताफ्तान की रोटी बेल ली है। अब इसको हाथ पर उठा लेते हैं और इसकी बैक साइड पर अच्छी तरह से पानी लगा लेते हैं। तवा काफ़ी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब इस पर ये रोटी चिपका देते हैं। दोबारा से इसको सेंटर में दबा लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से ताफ्तान की शेप में आ जाए। सेंटर से अच्छी तरह से दबा कर एक खड्डा सा बना लिया है। अब सेंटर में कांटे की मदद से सुराख कर देते हैं। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। इससे आपको मेरे आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कर दिए हैं। रोटी तवे पर अच्छी तरह से चिपक चुकी है। अब हम तवे को पलट देते हैं। तवे को पलट कर अब इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर रोटी को पकने देंगे। ताफ्तान को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम पलट देते हैं। ताफ्तान अभी तक मुकम्मल तौर पर पका नहीं है। अब इस स्टेज पर इस पर एग वॉश लगा देते हैं। एग वॉश बनाने के लिए अंडे की जर्दी में 1 टेबल स्पून दूध को मिक्स कर लें। तवे को दोबारा पलट कर ताफ्तान को अच्छी तरह से पकने देंगे।
ताफ़तान अच्छी तरह से पक चुका है। ताफ़तान को चिमटे की मदद से तवे से अलहदा कर लेते हैं। ताफ़तान दोनों साइड से काफ़ी अच्छी तरह से पका है। ताफ़तान को तवे से अलहदा कर लिया है। ताफ़तान को अब पानी में चंद सेकंड्स के लिए डिप कर कर इसको निकाल लेंगे। ऊपर वाली साइड पर भी अच्छी तरह से पानी लगा देना है। पानी लगाने से ताफ़तान बहुत ही सॉफ्ट रहेगा, जिस तरह शादियों में सर्व किया जाता है बिल्कुल इसी तरह का ताफ़तान होगा। ताफ़तान पर मक्खन या घी लगा देते हैं। तो तैयार है बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार ताफ़तान। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए ताफ़तान बनाएं। आपको इसका रिज़ल्ट बहुत ही पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे लिए रिवॉर्ड है। इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और मैं आपके लिए नई नई वीडियोज़ बनाती रहूँगी। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफ़ी ताफ़तान रेडी हुए हैं, बिल्कुल एकदम शादियों वाले ताफ़तान जैसे बने हैं। दुआ है अल्लाह ताला आपके दस्तरख़्वान की रौनकों को कायम रखे, हमेशा खुश रहें। अपनी दुआ में मुझे और मेरे चैनल को याद रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।